फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। और आज मैं हूँ कार में और यहाँ है मिथिलेश जी और हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी। और आज डे है 15 मार्च है, होली का अगला दिन है। कल 14 को होली था, आज 15 मार्च है। तो हमारा पहले से टिकट था। उस टाइम में हमें लग रहा था कि 13 को होली होगा तो हम 15 को चले जाएंगे, बट होली 14 को हुआ। आज थोड़ा मुश्किल था जाना, कल की थकान अभी उतरी नहीं है, बट बाबा का बुलावा आया तो हम चले ही जा रहे हैं, निकल ही गए। और दर्शन भी हो ही जाएगा जब घर से निकले। और मतलब लकीली ये देखिए कि 13 मार्च और 14 मार्च बाबा का मंदिर भी बंद था। आज ही शाम को 5 बजे खुलेगा। हम पहुंचेंगे 8:30 बजे, पर मंदिर खुलेगा 5 बजे, तो ये भी अच्छा हो गया। तो फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं, कार से जा रहे हैं। हमारा ट्रेन है, हम एक्चुअली ट्रेन से जाएंगे, बट सराय रोहिला रेलवे स्टेशन में हम अपनी गाड़ी पार्किंग कर देंगे और वहाँ से हम जाएंगे ट्रेन से। और फिर जब वापस आएंगे तो अपनी गाड़ी से हम लोग घर आ जाएंगे। तो बस चलिए चलते हैं और आज आप लोगों के साथ खाटू श्याम जी का पूरा सफ़र शेयर करेंगे। तो ये देखिए, ये जय श्री श्याम बोलते हुए और चलिए चलते हैं खाटू जी, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं बाबा श्याम का। ट्रेन में बैठ चुके हैं और बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, जिस वजह से कि बिल्कुल ऐसे सनलाइटेड आ रहा है, जिस वजह से कि ब्लैक सा हो रहा है। ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन में बैठते ही मिट्टू जी को कुछ ना कुछ मन करता है तो स्लाइस लेने गया। आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं, वो देखिए वो ब्लू कलर की टी शर्ट में वो गए स्लाइस लेने, उनको स्लाइस पीना है तो वही कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स लेने गए हैं तो वही लेके आ रहे हैं। और बस ट्रेन खुलने का इंतजार है। और ट्रेन में बैठते ही बस एक ही ध्यान आता है कि अब जल्दी से बाबा से मिलना है। तो चलिए रास्ते में साथ चलेंगे और साथ में ही दर्शन भी करेंगे, जहाँ तक मोबाइल ऑन करने देगा वहाँ तक। तो यहाँ देखिए रास्ते का व्यू कितना सुंदर लग रहा है ना, ये पहाड़ दिखता है और ट्रेन में बैठे बैठे। तो आपको मैं बता दूँ, हम लोग का ट्रेन 4:20 में खुला सराय रोहिला से और ये रिंगस जंक्शन पे उतारेगा। अगर आप बाई ट्रेन जाते हैं तो रिंगस तक का ही ट्रेन होता है और रिंगस से हम लोग लोकल सवारी लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं और आपको नारा सुनाई दे रहा होगा। अंडरपास से रोड क्रॉस करके जा रहे हैं, जो लोकल टैक्सी मिलती है वो पकड़ने के लिए, वो पकड़ के फिर हम लोग जाएंगे खाटू जी। ये हम लोग लोकल टैक्सी में बैठ चुके हैं। रिंगस से खाटू जी का आधे घंटे का रास्ता है, बट आज 2 दिन मंदिर बंद होने के कारण इतना ज़्यादा जाम है कि हमें 1.5 घंटा लगा रूट चेंज कर के अलग अलग रास्ते से, फिर 3 रास्ते चेंज करके तब जाके हम लोग खाटू जी पहुँचे। फाइनली हम लोग खाटू जी पहुँच चुके हैं, पहुँच गए, रूम मिल गया, फाइनली सामान रख दिए और अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, बाबा का पहला दर्शन। और जब पहला दर्शन के लिए जाते हैं ना, बहुत खुशी होती है। अभी हम लोग कुछ खाए पिए नहीं है, पहले बाबा का दर्शन करेंगे तब कुछ खाएंगे पिएंगे। चलिए आप लोग को भी जहाँ तक दर्शन कराया जाएगा कराएंगे।
बाकी ये खाटू नगरी में है, हर तरफ धर्मशाला। यहाँ पे सब कोई हम लोग खाटू जी के लाइन में लगे हुए हैं। रात को इतना लंबा लाइन था कि मतलब 3-3.5 घंटे में दर्शन हुआ बाबा का। तो यहाँ से लाइन शुरू है, लाइन बहुत देर से शुरू है, पर हम लोग पीछे वाले रास्ते से गए थे तो हम लोग यहाँ से लाइन में लग चुके हैं। और अब बाबा का जयकारा सुनिए आप लोग। यहाँ लाइन में खड़े खड़े मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब चक्कर सा आने लगा था और बेहोशी सी होने लगी थी। तो फिर मैं लास्ट में साइड में आ गई। और इसमें कई लाइन है, लगभग 10 लाइन है। तो सबसे साइड वाला, सबसे लेफ़्ट साइड वाला लाइन जो होता है वो डायरेक्ट बाबा के पास जाता है। तो इसलिए हम लोग उस लाइन में खड़े थे और वो लाइन बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लाइन में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, अनएक्सपेक्टेड भीड़ है, मतलब सोचा नहीं था जितना भीड़ है। मिथिलेश जी भी है, पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। और हम लोग बहुत मतलब बस ये है कि बाबा का दर्शन हो जाए श्याम बाबा का, यही सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए जहाँ तक चलेंगे आपको भी लेके चलेंगे साथ में, चलिए चलते हैं। फाइनली दरबार के पास पहुंच चुके हैं, बस यहाँ से 5 मिनट में बाबा का दर्शन हो जाएगा। और यहाँ पे ये शीश के दानी का ना वो बनाया हुआ है, इस बार झांकी बनाया हुआ है, जहाँ पे ये नीले पे सवार है बाबा का नीला घोड़ा सवारी है। और वो अपना शीश कट करके जो कृष्ण भगवान को दान में दे रहे हैं, वो वाला सीन भी है। तो वो सीन भी मैं दिखाई, और वो सीन देख के तो बस हर किसी की आंखें नम हो जाती है कि वो अपना सिर खुद से काट के और भगवान को दान में दे रहे हैं। तो ये सीन है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, वो अपना सिर खुद से काट के और कृष्ण भगवान को सौंप दिए अपने हाथों से, सिर काट के। और तो ये सीन बहुत ही दर्दनाक है। 3 घंटे से लाइन में लगे हैं और अभी तक दर्शन नहीं हुई है, और अब हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। बट अब 15 से 20 मिनट में दर्शन हो जाएगा। अब लगभग दरबार में पहुँच चुके हैं हम। ये सीन मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए, ये बरबड़ी का अपना सिर कट करके और कृष्ण भगवान को, मतलब अपने ही हाथों से उन्होंने अपना सिर काटा था और कृष्ण भगवान को दान में दिया था। वो झांकी इस बार बना हुआ था। फागुन मेले में कुछ अलग अलग झांकियाँ बनती है, तो वही। और क्या अद्भुत श्रृंगार था फागुन का, बहुत सुंदर, आप देख सकते हैं श्रृंगार, कितना सुंदर श्रृंगार है बाबा का पूरा। तो बहुत अच्छा लगा। फाइनली दर्शन भी हो गया हम लोगों को, बहुत अच्छे से हो गया। ये बिल्कुल अंदर बाबा जहाँ पे है वहाँ का श्रृंगार है ये। तो मैं हर थोड़ा सारा श्रृंगार लेने की कोशिश की। इसके आगे मोबाइल भी रखवा देते। और दूसरी बात, अगर आपके हाथ में मोबाइल होता है ना तो बाबा पे ध्यान नहीं जाता, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाई। होटल में आ गए हैं और इतनी थक चुके हैं ना कि बस आपको आंखें लग रही होगी कि सो जाए। हमारा कमरा बहुत बड़ा है, एसी लगा हुआ है, वहाँ मिथिलेश जी हैं। अभी एसी चलाने की वैसी ज़रूरत नहीं है, बट हाँ एसी लगा हुआ है और कमरा भी बहुत बड़ा है। इसका वॉलपेपर बहुत सुंदर लग रहा है, पूरा मोर पंख वाला लगा हुआ है। तो बस अभी लग रहा है कि सो जाओ। तो चलिए सोते हैं, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह का बज रहा है 4 और हम लोग 3 बजे, 3:30 बजे करीब में उठ गए थे और नहा वहा के रेडी होके अभी जा रहे हैं बाबा का दर्शन करने। दूसरा दर्शन, एक दर्शन तो रात को हो गई थी, ये दूसरा दर्शन आज भी सूझ रहे हैं मेरे, आपको दिख रहे होंगे वीडियो में। तो बस अभी देखते हैं कितनी देर में दर्शन हो जाता है, वो तो आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी यहाँ मिथिलेश जी हैं, यहाँ दिखाती हूँ, ये रहे मिथिलेश जी, और मैं साड़ी डाली हूँ। चलिए दर्शन करते हैं बाबा जी का। पहुँच गए, बाबा की ऐसी महिमा, 10 मिनट में पहुँच गए। लाइन बहुत बड़ी है, बट बाबा अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकता। उन्होंने कल मेरे दर्द को नहीं देख पाए बाबा 3 घंटे तक, तो आज मैं आ गई हूँ बहुत जल्दी। दर्शन हो गया और बहुत अच्छा दर्शन हुआ। कैसा दर्शन हुआ आपका? बहुत ही अच्छा। मतलब हम लोग सोचे नहीं थे इतना अच्छा दर्शन हुआ। 5 मिनट रुके बाबा के दरबार में, अब क्या चाहिए। यहाँ पे प्रसाद का दुकान है, चूरमा, मेवा और पेड़ा, लड्डू, यही भोग होता है श्याम बाबा का, जो कि हर जगह दुकान में बहुत सारे मिल जाएंगे।
आप जहाँ भी जाएंगे यहाँ पे लाख की चूड़ी सिंदूर भी बहुत मिलती है। तो पहले प्रसाद, हम लोग राजस्थान की कुल्हड़ वाली चाय, कुल्हड़ की चाय और राजस्थान की बहुत फेमस है, ये देखिए, और बहुत अच्छा भी लगता है, गरम लग रहा है। फाइनली टाइम आ गया, हम लोग खाटू से अपना जय श्री श्याम बोलते हुए निकल रहे हैं, ये बोलते हुए कि बहुत जल्दी बाबा फिर से आपसे मिलने आएंगे और आप बहुत जल्दी हमें फिर से मिलने बुलाना, ये कह के खाटू से निकल रहे हैं। और इतनी सुबह 6 बज गई है और इतनी भीड़ है खाटू में, आप देख सकते हैं सारा दुकान खुला हुआ है। अब खाटू में पूरी रात मेला लगी रहती है, पूरी रात लोग नहीं सोते हैं। तो बाबा को जैसी शाम बोलते हुए यही निकल रहे हैं कि बाबा जल्दी से फिर से मिलने बुलाना। चलिए आगे मिलते हैं। इससे खाटू तक के लिए लोकल टैक्सी जाती है, तो हम लोग उसमें बैठ चुके हैं, टैक्सी है, और अभी बस यहाँ से निकलती है तो यहाँ से आधा घंटा लगता है। तो वहाँ से हमारी 7:40 में है ट्रेन और अभी 6:30 बज रहा है, तो हम टाइम से पहुँच जाएंगे वहाँ रिंगर्स। फाइनली खाटू से निकलते हुए सुबह के टाइम 6:30 बजे कुछ इस तरह से खाटू दिख रहा था। अभी पूरी तरह से उजाला भी नहीं आई थी और बस ये लग रहा था कि बस रोशनी आ ही रही है, अभी इस तरह से था आसमान। और बस यहाँ से आपको दिखाऊंगी मैं खाटू गेट, जिसको तोरण द्वार बोलते हैं। जाने टाइम में हम तोरण द्वार नहीं आया था क्योंकि जाम की वजह से दूसरे रास्ते से लेके चला गया था ड्राइवर, तो तोरण द्वार नहीं आया था। बट जब हम जा रहे हैं तो अब जाम नहीं है, तो हम तोरण द्वार से ही जा रहे हैं। तो ये है खाटू जी श्याम बाबा का तोरण द्वार, ये है। और यहीं से जो खाटू में हम लोग इन करते हैं, तो ये तोरण द्वार है। और इस बार तोरण द्वार पे हम लोग कोई फ़ोटो वीडियो भी कुछ नहीं कर पाए थे, बस हाँ आप लोगों को तोरण द्वार दिखा दी, उतर के फ़ोटो वीडियो नहीं ली, गाड़ी से ही। और यहाँ पे लोग ढोल वोल बजते रहते, बहुत ज़्यादा डांस वांस करते हैं, सब वही कर रहे हैं तोरण द्वार पे। गए दिल्ली पहुँच गए, सराय रोहिला से ट्रेन होती है, ट्रेन का नाम होता है हमसफ़र, और हम लोग उतर गए हैं ट्रेन से और अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये देखिए मिथिलेश जी भी और मैं भी, और हम लोग अब अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं, मतलब घर जा रहे हैं। यहाँ से 45 मिनट्स है, अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। बहुत गर्मी है, आग बरस रही है, ऐसे लग रहा है जैसे, और गाड़ी ओपन पार्किंग थी ना, सो गाड़ी लग रहा है जैसे कि कोयले से, गर्म कोयले, तब तक भी कोयले से निकाला हो, इतनी गर्म लग रही है। तो बस अब हम लोग यहाँ से घर चलते हैं, और चलिए घर चल के मिलते हैं फिर से आप लोगों से। वैसे तो ये खाटू श्याम वाला ब्लॉग घर चल के एंड ही हो जाएगा, पर फिर भी घर चल के